सभी भक्तजन ध्यान पूर्वक सुने कि हमने जो गृहस्थ ज्ञान दिया है उसको सभी भक्त ध्यान पूर्वक सुने कि नारी और नर को गृहस्थी किस तरीके से चलानी चाहिए। आगे ध्यान पूर्वक सुने। सर्वप्रथम नारी को क्या करना चाहिए, नारी के क्या संस्कार होने चाहिए। नारी को सर्वप्रथम पूजा करनी चाहिए, अपने पति की सेवा करनी चाहिए। और किसी नारी का पति भटक गया हो तो उसे सत मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भगत या तांत्रिक के पास जाए और उस पर जादू टोना कराए, क्योंकि जो नारी अपने पति को छोड़कर इधर आधर भागती है कि किसी तांत्रिक या भगत के पास चले गए या किसी पर पुरुष को देखती है या कुदृष्टि डालती है, उसको उल्टा कहलाती है। वेद शास्त्रों में भी इसका विस्तार वर्णन विस्तार से और अंत में उसे परमात्मा भी स्वीकार नहीं करते। आगे सद्गुरु रविदास जी ने क्या बताया है, जो कि श्री श्री 1008 श्रीमान बाबा ओमकार दास निर्माण जी शिष्य ध्यान पूर्वक सुनिए कि नारी अपने पति को छोड़कर किसी को गुरु बनाना चाहे तो वो भी महापाप है, क्योंकि नारी के लिए सर्वप्रथम पति ही परमेश्वर होता है। क्योंकि जो नारी के पति का गुरु होता है वही उसका भी गुरु होता है। सद्गुरु होना भी जरूरी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु रविदास जी ने समझाया है कि श्री श्री 108 श्रीमान बाबा ओमकार दास निर्वाण जी के शिष्य हैं। ये आगे क्या बताया कि गुरु बिना ना मिले मुक्ति, गुरु बिना ना मिले ज्ञान। गुरु नहीं है तो कर लीजिए दान, वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि श्री राम ने भी पृथ्वी पर अवतार लेने के तत्पश्चात गुरु बनाया है। सद्गुरु होना भी आवश्यक है। अब अगली लाइन में सद्गुरु रविदास जी ने क्या समझाया सुनिए। नर व नारी के 7 फेरे होते हैं, तो नर व नारी दोनों उसका महत्व निकालें, क्योंकि फिरती एक बात का पता उसका महत्व जब चलता है कि जब एकाग्रचित होकर शांति पूर्वक किसी भी बात का अर्थ निकाला जाए। इसलिए कि 7 फेरों में नर व नारी आधे के हकदार भी होते हैं कि समय को पहचानते हुए दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ये गुरुदेव रविदास जी ने समझाया है कि आगे क्या बताया है। जो नारी अपने पति का कहना मानती है तो नर को भी समय पहचान कर एक समय नारी का कहना मानना चाहिए। दोनों इसी रास्ते से चलते रहे तो ना कभी नर नारी में झगड़ा होगा, ना ही कोई विवाद।
इसी को कहते हैं सांसारिक सत्य का ध्वस्त किया। आगे की कथा अगले भाग में सुनिए। सतनाम सत साई।